आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 10 है, साइन और कोसाइन फॉर्मूला और इसके एप्लीकेशन। एक्सरसाइज है 10.2। जो पहला क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए दिया हुआ है 5, बी दिया हुआ है आपका 6 और सी दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। आपको शो करना है कि एरिया 15√3/2 है। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा आपका। जो ट्राइंगल है इसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन सी। ऐसे तो जहां जैसे अगर आप साइन बी करना चाहें तो आपको यहाँ ए सी लगाना पड़ेगा। जैसे हाफ ए सी साइन बी और हाफ अगर यहाँ पर आप साइन ए करते हैं तो यहाँ पर बस ये एंगल जो होगा वो यहाँ नहीं आएगा। तो ए बी सी में ए नहीं आएगा, बी और सी होगा। ये ट्राइंगल का एरिया होता है। तो क्योंकि ए और बी ऑलरेडी दिया हुआ, ए बी यहाँ रख दीजिए, साइन सी की जगह 60 रख दीजिए, तो आपका ये 15√3 आ जाएगा। 15√3/2। 5 6 30/2 और 30/2 और फिर आपका ये आपका √3/2। इस तरीके से आपका एरिया आ जाएगा। अगला वाला जो है इसमें दिया है कि इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ ए इज √2 और बी दिया है आपको √3 और सी दिया है आपको √5, शो करना है कि एरिया है √6/2। तो एरिया जो होगा सबसे पहले देखिए वो होगा हाफ। अगर आपको एरिया निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए बी साइन सी। अब सवाल उठता है साइन सी कहाँ से आएगा? साइन सी अब क्योंकि तीनों साइड दिए हैं तो हम कॉस सी लगा सकते हैं। कॉस सी मतलब a² + b² - c²/2ab। तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3 और c का स्क्वायर मतलब 5 √5 का स्क्वायर 5। तो 2 + 3 - 5 और ये 2√6 नीचे 2ab। तो 2 × a × b √6। अच्छा ये 0 हो गया। अब आप देखें ये साइन सी क्या होता है? साइन सी होता है √1 - cos² c, क्योंकि sin² c + cos² c = 1 होता है। sin² + cos² 1 होता है। तो sin² आप निकाल सकते हैं, साइन निकाल सकते हैं यहाँ से। क्योंकि cos c 0 आ गया है तो ये √1 यानी कि 1 ही आएगा। अब ये 1 आ गया आपका साइन सी। इसका मतलब आप ट्राइंगल का एरिया हाफ × ए बी साइन सी। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ए आपके पास है, बी आपके पास है, ए है √2, ये है √3। तो √2 × √3 आपका √6, √6/2। साइन सी तो आपका 1 आ ही गया यहाँ पे, तो √6/2 आएगा। अब यहां पर a दिया हुआ है आपको 4, b दिया है आपको 6, c दिया है 8। तो आपको निकालना है वैल्यू किस चीज की? आपको वैल्यू निकालना है 8 cos a + 16 cos b + 4 cos c। आपको ये बताना है कि 17 के बराबर है। तो इसमें आपको सीधा cos a cos b cos c का फॉर्मूला लगाना है। cos a क्या होगा? b² + c² - a²/2bc। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 7/8 आएगा कि ये सारी वैल्यूज आपके सामने है। ऐसे cos b और cos c निकालिए और यहाँ पर 8 cos a cos b cos c, 8a + 16 cos b + 4 cos c यहाँ रखिए, ये 17 आएगा 17। नेक्स्ट वाले में है आपको cos a cos b और cos c ये निकालना है। cos a cos b cos c और आपको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है और c दिया हुआ है। तो जैसे हमने अभी एक सवाल किया, बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम cos a cos b और cos c ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है और वैल्यूज भी है, a b c भी है। तो यहाँ जैसे आप रखेंगे आप देखेंगे कि cos a cos b cos c ये वैल्यूज आएंगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस a b c इस फॉर्मूले में रख देना है। अब यहाँ पर है आपका कि यह है b और cos c cos a - a cos c। आपको ये बताना है ये c² - a² के बराबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे? c² - a² लेके चलते हैं। अब साइन रूल से हम c की जगह k sin c रख दें और a की जगह हम k sin a रख दें। जैसे ये करेंगे यहां रख दीजिए, स्क्वायर में आएगा, k² कॉमन ले लीजिए। अब sin² c - sin² a यानी sin² x - sin² y क्या होता है? sin x + y और sin x - y। तो sin c + a sin c - a। अब c + a क्योंकि a + b + c एंगल है, किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि पाई होता है। तो क्या आएगा आपका? c + a आएगा π - b। तो π - b रख दीजिए। sin 180 - θ होता है sin θ, यानी कि sin भी रख दीजिए इसको। तो sin c - a है यहाँ पर। अब आप देखें इस k² sin b को आप लिखेंगे k × k sin b। अब साइन रूल से हम जानते हैं k sin b क्या होता है? ये b के बराबर होता है। तो b × k sin c - a आ गया यहाँ पर। अब sin c - a को जरा खोल देते हैं। sin c - a क्या हुआ? sin c cos a - cos c sin a। अब इस sin c की जगह देखिए इसमें करना क्या है कि बस इस k को अंदर डाल दीजिए, इस k को अंदर डाल दीजिए। तो k sin c आपका c हो जाएगा
और यहाँ पर के साइन ए आपका ए हो जाएगा। तो क्या आया, बी इंटू सी कॉस ए माइनस ए कॉस सी, यही आपका लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरीके से आपका सी इंटू ए कॉस बी माइनस बी इंटू कॉस ए, इसको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर कॉस बी और कॉस ए का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कॉस बी का फॉर्मूला हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। कॉस ए का फॉर्मूला हुआ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। अब इससे क्या होगा, ये AC AC कैंसिल, ये BC BC कैंसिल। 2 क्योंकि यहाँ पर बेस में है तो सीधा इसको खोल दीजिए, मतलब इसको साथ में जोड़ दीजिए। 2 आपका बेस में है, बस ये माइनस ये करना है आपको। इससे क्या होगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्योंकि ये माइनस में मैं साइन चेंज कर देता हूँ सबका ऐड करने के लिए, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, आपका सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये स्क्वायर बनेगा 2a स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा 2 माइनस 2b स्क्वायर। तो ये आपका 2 आएगा बाहर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। फिर है 2 बी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी, ट्वाइस है बाहर। इसको बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। जहां पर आपको कॉस वाला टर्म दिखाई दे और जहां पर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले जैसे टर्म दिखाई देने लगे, इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कॉस का रूल लगाना है, कॉस का फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस ए की जगह आप रख दीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। ऐसी कॉस बी और कॉस सी की वैल्यू रखिए। यहाँ आप देखेंगे BC कैंसिल, CA कैंसिल, बल्कि 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 केवल ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये सारे ऐड में हो जाएंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो एक एक टर्म इसके कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आपको बतानी थी। अब आपके पास है ये 3 टर्म है और हमको क्या करना है कि ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसको मैं इस तरीके से बताऊं कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके साथ जहां ये जैसे माइनस वाला टर्म है वो ए है, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ 10b है, और माइनस सी स्क्वायर वाला टर्म है तो यहाँ 10c है। इनको बताना है कि ये तीनों बराबर हैं। कैसे बताएंगे, tan a की जगह लिखेंगे आप sin a बाय cos a, tan a की जगह लिखेंगे आप sin a बाय cos a, और sin a की जगह लिख देंगे साइन रूल से ka, sin a की जगह ka लिख देंगे, क्योंकि हम sin a रूल जानते हैं a बाय साइन ए इक्वल टू b बाय साइन b। इस तरीके से आप साइन a जो a बाय साइन ए बाय b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c, इसको 1 बाय k अगर माने तो साइन a की जगह आप a इंटू के लिख सकते हैं। तो साइन a की जगह a इंटू के, साइन b की जगह k इंटू बी, और साइन c की जगह k इंटू सी। फिर कॉस ए कॉस बी कॉस सी का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, ये आपके पास सामने फॉर्मूला है, यहाँ पर रख दीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ फॉर्मूला रख दीजिए। इससे क्या होगा कि ये, अब देखिए इसमें ये जो टर्म है 2bc ऊपर गया, तो k a इंटू 2bc क्या बना, 2abc k इंटू 2abc। ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, यहां पर भी ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तीनों ही बार ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये टर्म बनेगा सबके साथ सबका। यहां पर भी 2k 2abc बन रहा है, और यहां पर भी k 2abc बन रहा है। इससे क्या होगा, क्या बता सकते हैं कि तीनों बराबर हैं। नेक्स्ट वाले में c माइनस बी कॉस ए और b माइनस सी कॉस ए, ये बराबर है आपका cos b बाय cos c, ये प्रूव करना है। तो c की जगह सबसे पहले आप k साइन c रख दीजिए, b की जगह k साइन b रख दीजिए, b की जगह k साइन b और c की जगह k साइन c। अब इससे क्या होगा कि पहले तो k हटा दीजिए, k इससे कॉमन ले लीजिए और काट दीजिए। अब आप देखें इस c की जगह, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, 180 डिग्री है, इस c की जगह आप रखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी। c की जगह हमने रख दिया पाई माइनस ए प्लस बी, और इस b की जगह बिल्कुल इसी तरीके से b की जगह हम लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस सी। तो पाई माइनस ए प्लस सी हो गया। तो साइन पाई माइनस ए प्लस बी क्या हुआ, साइन 180 माइनस थीटा हुआ साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा। यहाँ पर साइन बी कॉस ए और साइन सी कॉस ए है ही। अब इस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसको खोल दिया, आप देखेंगे कि ये जो टर्म है ये वाला, इसके साथ ये जो साइन बी कॉस ए
और साइन बी कॉस ए, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए और ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। यहाँ पर क्या बचा, साइन ए कॉस बी बाय साइन ए कॉस सी, साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस बी बाय कॉस सी आ गया, यही आपको बताना था। फिर आपका है a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये तीन आपको a b और c टर्म दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसका अगर हम ये जो टर्म है राइट हैंड साइड में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये मैं अभी बाद में बताऊंगा। ये हमारा, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये हम उपयोग करेंगे। हमारे पास जो टर्म है वो है a cos b प्लस cos c माइनस 1, इसी तरीके से b cos c प्लस cos a माइनस 1 और प्लस c cos a प्लस cos b माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, a cos b a cos c माइनस a, ये होगा b cos c b cos a माइनस b और c cos a प्लस c cos b माइनस c। ये जब आ गया आपका, तो इसमें देखिएगा कि हम कुछ चीज़ों को आपस में ले रहे हैं। देखिए b cos c कहाँ है और c cos b कहाँ है, b cos c ये है और c cos b यहाँ है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा a, इनका जोड़ेंगे तो बन जाएगा a। इसी तरीके से c cos a ढूंढिए, ये c cos a हो गया। इस तरीके से a cos c ढूंढिए, ये इन दोनों को साथ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा b। अब a cos b और b cos a इनको ले लेंगे तो क्या बन जाएगा c। ठीक, साथ में माइनस a माइनस b माइनस c भी बच गया, तो माइनस a माइनस b माइनस c, बस ये सब कट गया आपस में, जीरो हो गया, ये आएगा। बस प्रोजेक्शन रूल आपको याद रखना है, वो इस बेसिकली इस प्रूविंग में प्रोजेक्शन रूल अगर आपको पता है तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट में क्या है कि आपको बताना है a cos a और ये है b cos b प्लस c cos c, ये बताना है बराबर है 2a sin b cos a। फिर से समझिएगा, एक ट्रायंगल ABC इसमें प्रूव करना है कि ये जो टर्म है, यहां से यहां तक जो टर्म दिख रहा है आपको, ये बराबर है 2a sin b sin c के। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आप इसमें साइन रूल लगाइए। a को आप a जो है इसको साइन a के, मतलब k साइन a आपका a हो गया, ऐसे b हो गया, ऐसे c हो गया। अब यहां पर आएंगे, इस a की जगह हम तब्दील कर देंगे k साइन a, इस b की जगह हम तब्दील कर देंगे k साइन b, इस c की जगह हम तब्दील कर देंगे k साइन c। अब इससे क्या करेंगे, k बाहर ले लेंगे सबसे और ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो 2 से मल्टीप्लाई किया वो तो अंदर चला जाएगा, 2 से जो डिवाइड किया है उसे बाहर रखिए। इससे क्या बनेगा, 2 साइन, जैसे 2 साइन a cos a बना, तो ये तो साइन 2a हो गया, क्योंकि साइन 2a क्या होता है 2 साइन a cos a, ऐसे ये साइन 2b हो गया, इसी तरीके से साइन 2c हो गया। अब इसको देखिएगा कि जब हमने ये वाला k वाला टर्म लिया और यहां पर हमने साइन 2a और साइन 2b लिया, तो साइन 2a प्लस साइन 2b, साइन 2a प्लस साइन 2b, इसका मतलब साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है साइन a प्लस b और cos a माइनस b, तो 2 आएगा इसके साथ, है ना, 2 आएगा, 2 साइन a प्लस b cos a माइनस b, क्योंकि ये हो जाएगा साइन 2a प्लस 2b बाई 2, यानी कि 2 a प्लस b आएगा, और ये होगा साइन 2a माइनस 2b बाई 2, cos 2a माइनस 2b बाई 2, तो cos a माइनस b आएगा, क्योंकि 2a माइनस 2b बाई 2 विल बी a माइनस b। अब 2 इसके साथ आएगा, इस साइन 2c को लिख दिया 2 साइन c cos c, तो यहाँ भी 2 आएगा, 2 साइन c cos c। अब इस 2 को बाहर ले लीजिए, जैसे 2 को बाहर लेंगे तो ये बाहर जो था आपका 2 उसे कैंसिल हो जाएगा, तो केवल k बचेगा। अब आइए a प्लस b पे, a प्लस b, क्योंकि हम जानते हैं एक ट्राइंगल में a प्लस b प्लस c 180 डिग्री होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो इसकी जगह हम पाई माइनस c लिख देंगे। इसी तरीके से जो cos c है, इस c की जगह हम लिख देंगे पाई माइनस a प्लस b, क्योंकि a प्लस b प्लस c 180 डिग्री होता है, c की जगह पाई माइनस a प्लस b लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो यहां पर आएगा माइनस, और ये बन जाएगा cos a प्लस b, माइनस लगा दिया और cos a प्लस b आ गया यहाँ पर। अब आप देखें, इसमें एक साइन c और साइन c जरा कॉमन ले लें, ये साइन c कॉमन ले लिया, क्या बचा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये आएगा cos 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2, यानी 2a बाई 2, यानी कि a माइनस b प्लस a प्लस b बाई 2, यानी कि b कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, 2a बाई 2 आपका a आएगा। इसी तरीके से साइन दिस माइनस दी बाई 2, दिस माइनस दिस बाई 2, तो इस टाइम b बचेगा, a माइनस b माइनस
ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी है तो इसको माइनस कर देता हूं, तो इससे क्या होगा, ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू बी आएगा, माइनस टू बी आएगा और माइनस टू बी बाई टू, तो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये वाला टर्म होता है साइन थीटा आ गया आपका। इसमें क्या करेंगे, जरा इसको यहां तब्दील करने की कोशिश हमने की है, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइन हमने कहा कि भाई ये तो प्लस होता है पाई माइनस थीटा, और यहां पर कॉस पाई माइनस जो थीटा होता है वो प्लस कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होगा, इसलिए माइनस लाए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि टू साइन ए और साइन भी आएगा, क्योंकि इसका जो टर्म होता है दिस प्लस दिस बाई टू, दिस माइनस दिस बाई टू। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास टू साइन ए साइन भी आ गया यहाँ पर। अब इस के को साइन ए के साथ जोड़िए जरा, के साइन ए क्या होगा, के साइन ए हो जाएगा आपका ए, तो टू हो गया, ए हो गया, साइन सी साइन भी, यही आपको प्रूव करना था। पहला ये है जिसमें हमको ए स्क्वायर इसको प्रूव करना है, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4bc कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अब इसमें देखिए सीधा कॉस ए का फॉर्मूला आपको लगाना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू bc। जैसे मैंने आपको बताया था, जहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म दिखे और जहां पर आपको कॉस वाला टर्म दिखे, इसका मतलब आपको कोसाइन फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2bc कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं और इस ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, और इस जब ये बन गया तो कॉस ए को लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1, यानी कि सीधा समझिए कि 1 प्लस कॉस ए होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू। अब यहां जो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 है, इस 2bc को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 4bc बन जाएगा इसके साथ, ये आपका इसके साथ 4bc कॉस स्क्वायर ए बाई टू और माइनस माइनस प्लस प्लस 2bc बन जाएगा। फिर ये देखिए ये है b प्लस सी होल स्क्वायर, यानी b प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो बना, ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, बाकी आपका माइनस 4bc कॉस स्क्वायर ए बाई टू है ही, यही प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट वाले में है आपका ये जो टर्म है इसको बताना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कि जो 1 प्लस कॉस ए होता है या कॉस थीटा होता है, जैसे कहीं 1 प्लस कॉस थीटा बाई टू होता है, ये आपका कॉस स्क्वायर ए बाई टू के बराबर होता है। इस कॉस स्क्वायर ए बाई टू की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए बाई टू, इसी फॉर्मूले से। ऐसे ये 1 प्लस कॉस बी बाई टू, ऐसे ही ये 1 प्लस कॉस सी बाई टू। इससे क्या बनेगा, पहले आप 4 सब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये 2 से 2 कट गया, ऐसे यहाँ 4 आएगा तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ बनेगा 2bc मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2bc प्लस 2bc कॉस ए। इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि 4 अंदर आया, 2 से 2 कट गया तो 2ca बना, 2ca को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2ca को कॉस बी से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही 2ab और 2ab कॉस सी आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 2ab है और 2ac है और 2ab ac bc, इनको आप एक साथ ले लीजिए, यानी कि ये हो गया 2ab प्लस bc प्लस ca। ये जो तीनों संख्याएं 1, 2 और 3, इनको साथ ले लीजिए। यहां पर बस कॉस ए की जगह रखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ऐसे ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, ये 2bc हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए बी बाई 2ab। ये कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्या बना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दीजिए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दीजिए और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर काट दीजिए। क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बना, और यहाँ आया 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का होता है। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। बी माइनस सी, ऐसी साइन क्यूब बी कॉस सी माइनस ए और साइन क्यूब सी कॉस ए माइनस बी। इसमें क्या करना है वो आप देखिए, सबसे पहले इस साइन क्यूब को लिख दीजिए। इस साइन क्यूब को हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए, राइट। तो यहां साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए लिख दिया, यहां पर भी साइन स्क्वायर बी साइन बी और यहां पर साइन स्क्वायर सी साइन सी। अब इस ए की जगह, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, इस ए की जगह हम लिख रहे हैं पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी। इस बी की जगह रख रहे हैं हम पाई माइनस ए प्लस सी,
और इस सी की जगह रख रहे हैं पाई माइनस ए प्लस बी, यही से। तो ये क्या बनेगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन बी प्लस सी बनेगा, ये आपका साइन ए प्लस सी बनेगा, और ये आपका साइन ए प्लस बी बनेगा, राइट। अब आप देखें कि यहां पर आया है साइन बी प्लस सी और कॉस बी माइनस सी। आप जानते हैं क्या होता है, ये साइन 2b प्लस 2c होता है। साइन 2b प्लस 2c को खोलेंगे तो क्या आएगा, साइन, ये होगा साइन 2b प्लस 2c बाई 2, यानी कि साइन बी प्लस सी। इसी तरीके से कॉस 2b माइनस 2c बाई 2, यानी कि कॉस b माइनस सी। सेम इसी तरीके से करेंगे, ये होगा साइन 2c प्लस 2a और ये हो जाएगा साइन 2a प्लस 2b। अब इसमें इस साइन 2b को खोल दीजिए, साइन 2c को खोल दीजिए, सबको खोलिएगा ऐसे ही। इसको लिखेंगे 2 साइन बी कॉस बी, इसको लिखेंगे 2 साइन सी कॉस सी, इस तरीके से ओपन कर देंगे। तो अब क्या बना, साइन स्क्वायर है, ये चीज तो आ गई आपकी, ये जो बना ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो साइन स्क्वायर ए इंटू 2 साइन बी कॉस बी। इसी तरीके से साइन स्क्वायर ए 2 साइन सी कॉस सी, ये तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन स्क्वायर बी को इसके साथ और साइन स्क्वायर सी को इसके साथ। अब यहां देखिएगा, जब अंदर मल्टीप्लीकेशन हो गया, जब हमने अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यहां पर इस जगह पे आपका साइन स्क्वायर ए है। अब जानते हैं साइन रूल से साइन ए क्या होता है, के ए, इसको के स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही ये जो 2 यहां पर केवल कॉस भी बचाइए, ये जो साइन बी है इसको लिखिए के बी। साइन स्क्वायर ए जैसे के स्क्वायर ए लिखा, वैसे ही साइन बी को लिखेंगे के बी। ऐसे यहां पर देखिए इस वाले को, साइन स्क्वायर ए के स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहां पर साइन सी को आपने लिखा 2 k सी। ऐसी साइन स्क्वायर बी को के स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन सी को 2k, ऐसे सारों को लिख देंगे। फिर आप देखिए के क्यूब, यहां पर के स्क्वायर इंटू के क्यूब होगा, और यहां से ए और बी, यहां पर भी के क्यूब ए और ये के स्क्वायर, ये कॉस बी वाला है, ए कॉस बी। अब हम लेंगे कॉस ए वाला टर्म, कौन सा, यहां पर, इसको देखिए, इस दोनों को देखिए, ये वाले को, के क्यूब ए बी, के क्यूब ए बी, इससे ले लिया। तो अंदर क्या बचा, यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा ए कॉस बी और यहां पर बचा बी कॉस ए। इसी तरीके से अब कॉस सी और कॉस ए को देखिए, इससे हमने के क्यूब ए सी कॉमन लिया, इससे भी के क्यूब ए सी कॉमन लिया, तो कॉस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए बना। यहां पर भी देखिए इन दोनों को ले रहे हैं, कॉस बी और कॉस सी को। यहां पर हमने के क्यूब बी सी लिया और यहां पर हमने के क्यूब बी सी कॉमन लिया, तो अंदर बचा सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो ये क्या आया, ये क्या बना, ये आपका प्रोजेक्शन रूल से ये सी बनेगा, ये आपका प्रोजेक्शन रूल से ये बी बनेगा, और ये प्रोजेक्शन रूल से आपका ए बनेगा। ये आ गया, के क्यूब बाहर ले लीजिए। वैसे के क्यूब बाहर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों सेम टर्म है, 3 ए बी सी इंटू के क्यूब आ जाएगा। अब इस के, क्योंकि के साइन है, हम इसको के ए, ये भी के क्यूब ए बी सी, ये भी के क्यूब ए बी सी, ये भी के क्यूब ए बी सी, तो के क्यूब 3 ए बी सी आ गया। अब इसको लिखिए 3 के ए के बी और के सी, और के ए क्या होता है, साइन ए होता है साइन रूल से, के बी क्या होता है, साइन बी होता है, के सी क्या होता है, साइन सी होता है। यही उत्तर है इसका। नेक्स्ट वाले में ये दिया हुआ है कि b प्लस सी बाय 12, सी प्लस ए बाय 13 और a प्लस बी बाय 15, ये आपको दिया हुआ है। आपको रेशियो निकालना है cos a, cos b और cos c का। तो इसमें क्या करेंगे हम, इनको, ये जो 3 है, अगर ये रेशियो दिया है, इसको हम मान लेते हैं कोई लैम्डा या k, जो आपकी मर्जी हो, लैम्डा k मान लीजिए। अब क्या करेंगे, b प्लस सी क्या हो जाएगा, जैसे मैं एक लिख के बताता हूं आपको, b प्लस सी बाय 12, ये आपका लैम्डा है, तो b प्लस सी क्या होगा, लैम्डा इंटू 12 या 12 लैम्डा कर दीजिए। इसी तरीके से c प्लस ए हो जाएगा 13 लैम्डा, इसी तरीके से a प्लस बी हो जाएगा 15 लैम्डा। अब इनको जोड़ दीजिए, b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ दीजिए, ये आपका b प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी आ जाएगा, और राइट हैंड साइड को जोड़ दीजिए, 12 लैम्डा 13 लैम्डा 15 लैम्डा, ये राइट हैंड साइड जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए ये बनेगा, ये है 2a, ये 2b और 2c, तो 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, ये 12 प्लस 13 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 40 लैम्डा। तो 40 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, a प्लस बी प्लस सी आपका 20 लैम्डा आ गया। अब एक को मैं बताता हूं, जैसे a प्लस बी प्लस सी आपका आ गया 20 लैम्डा, और b प्लस सी है आपका 12 लैम्डा, तो माइनस करिए इसको, माइनस माइनस माइनस, तो b और c कैंसिल हो जाएंगे, a आपका आएगा 20 माइनस 12 यानी कि 8 लैम्डा। इसी तरीके से इसका भी करना है, c प्लस ए और a प्लस बी का, बिल्कुल जैसे मैंने बताया सेम, यहाँ पर b प्लस सी रखा था, यहाँ पर c प्लस ए रख दीजिए, a प्लस बी रख दीजिए, तो b 7 लैम्डा आ जाएगा, c 7 लैम्डा आ जाएगा। अब आइए cos a cos b cos c का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि cos a cos b cos c का आपको रेशियो पता करना है। cos a cos b cos c में मतलब cos a में आप b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc है। अब b स्क्वायर की जगह, क्योंकि b आपके पास ऑलरेडी है 7 लैम्डा, 7
मैं एक करके दिखाता हूं आपको। कौन से कर रहे हैं, ये देखिए बी स्क्वायर, बी कितना है 7 लैम्डा, 7 लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर आपका सी स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना है 5 लैम्डा का होल स्क्वायर, फिर माइनस करिए, ये माइनस है किसका, ए स्क्वायर का, तो 8 लैम्डा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका 2bc, 2b क्या है 7 लैम्डा और c है 5 लैम्डा, तो क्या बना 7 7 49 लैम्डा स्क्वायर, 5 5 25 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 8 64 लैम्डा स्क्वायर बाय 7 2 14, 14 इंटू 5 is 70, 14 इंटू 5 और 7 5 30 35 2 is 70 और लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर। तो ऊपर क्या बना 49 प्लस 25 और 49 प्लस 25 होता है, ये बनेगा 49 प्लस 25 तो 9 और ये 1 14 4 1 करिए 4 5 4 5 6 7 74 बना, तो ये हो जाएगा 74 माइनस 64 मतलब 10, 74 ये हो गया और माइनस 64 तो 10 लैम्डा स्क्वायर बाय 70 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल 0 0 कैंसिल 1/7। इसी तरीके से cos b cos से निकालेंगे आप 1/2 11/14 आएगा, तो इसका रेशियो करेंगे इस टू से, मतलब ये cos a cos b cos c का रेशियो निकालेंगे तो 1/7 is to 1/2 is to 11/14। अब सबको आप ये जो 1/7 आया है और 1/2 आया है और 11/14 आया है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, आप कर दीजिए 14 से कर दीजिए सबको, 14 इससे करिए, 14 इससे करिए, 14 इससे करिए, तो 7 2 14 2 आ गया यहाँ पे, 2 2 4 2 7 14 7 आ गया यहाँ पे और 14 14 कैंसिल 11 आ गया, ये इसका रेशियो आ गया। अब सवाल में दिया हुआ है एंगल भी आपको 60 डिग्री, एक ट्राइंगल आपको प्रूव करना है ये चीज, तो सबसे पहले कॉस भी लगा देते हैं, कॉस भी हाफ होता है तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac है, 2 2 कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका ac के बराबर हो जाएगा, ये पहली इक्वेशन है हमारी। अब देखिए इसको प्रूव करना है तो ये जो इक्वेशन है इस पे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जैसे ए स्क्वायर बी ये ए स्क्वायर फिर a इंटू बी माइनस ए बी फिर a इंटू सी ए सी फिर बी ए ये हो गया, b इंटू माइनस बी स्क्वायर और b इंटू सी इज बी सी, फिर यहाँ c इंटू ए सी फिर c इंटू माइनस बी सी और ये c इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए ये ए बी और ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए सी है ये भी ए सी है यानी कि 2ac हो गया, इस 3ac को यहाँ ले आइए तो माइनस 3ac बनेगा, तो ये बनेगा माइनस ए सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी और इस बी स्क्वायर को यहाँ ले जा लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बी स्क्वायर और ये वही ये था, तो ये दोनों से प्रूव हो गया कि भाई अगर 60 डिग्री है तो ये होल्ड करेगा। नेक्स्ट वाले में है आपका कि cos स्क्वायर ए हुआ है कि cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी अगर 1 है एक ट्राइंगल एबीसी में, तो आपको बताना है कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि कोई एक एंगल इसमें 90 डिग्री है। तो आप देखिए कैसे करेंगे, ये है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी, इस c को हम लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है पाई यानी कि 180 डिग्री, तो इस c की जगह हम पाई माइनस बी प्लस ए लिखेंगे, तो पाई माइनस बी प्लस ए यानी कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है इसलिए प्लस ही रहेगा, cos स्क्वायर बी प्लस ए या ए प्लस बी आप इसे कह सकते हैं। अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर बी प्लस ए या ए प्लस बी। अब यहाँ पर क्योंकि ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे यानी कि साइन स्क्वायर बी प्लस ए लिखेंगे। अब इसको ऐसे मानेंगे, ये है साइन बी प्लस ए या ए प्लस बी और इसका स्क्वायर। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, स्क्वायर चलेगा। अब स्क्वायर कर दीजिए इसको, यानी कि दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस इन दिस, यानी अगर हम इसको x और y माने तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, x इसमें ये है y ये है और 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो इससे क्या बनने वाला है, पहले तो इसको देखिए कि यहां पर इसको यहां रहने दीजिए, यहां से यहां तक ना इसको यहां रहने दीजिए, बाकी संख्याओं को आप यहां ले आइए, यानी कि ये cos स्क्वायर ए के साथ आप cos स्क्वायर ए वाला टर्म ले आइए, ये वाला इधर ले आइए और माइनस कर दीजिए, तो cos स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए,
1 यहां बचेगा और माइनस साइन स्क्वायर बी यहां बचेगा। इसी तरीके से ये कॉस स्क्वायर बी है और इस संख्या को इसके साथ ले आइए माइनस में, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर बी कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब आप देखें ये जो है ये तो 2 साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी तो दाएं हाथ पे है ही। यहां पर आप देखिए कि ये हुआ कॉस स्क्वायर ए, ये क्या बना, ये कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपका होगा साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, या ये कहें कि कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये तो हुआ। इसी तरीके से प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए। तो इससे अगर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए कर ले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और एक ये हुआ कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इससे क्या हुआ देखिए, ये है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर बी, ये कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गए, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब इसमें क्या होगा, एक कॉस 2 और 2, एक कॉस 2 और 2 हटा दीजिए, तो क्या बना कॉस ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। अब इसको इधर ले आइए आप, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल टू 0 आ गया। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, क्योंकि 0 की जगह आप कॉस 90 लिख सकते हैं, मतलब ए प्लस बी 90 के बराबर हुआ, ए प्लस बी 90 हो गया, ए प्लस बी 90 है तो सी बराबर 90 होगा, इसमें रख दीजिए आप, ए प्लस बी 90 है यहां ले आइए तो सी क्या होगा 180 माइनस 90 यानी कि 90, और कोई एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि एक ट्रायंगल में कॉस सी बराबर साइन ए बाय 2 साइन बी है तो आपको प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसके 2 साइड इक्वल है, मान लीजिए ये दोनों इक्वल है तो आप ये कहेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके लिए सबसे शुरुआती हम ये साइन रूल लगाएंगे। आप जानते हैं साइन ए बाय ए के या ए बाय साइन ए के, तो साइन ए को हम के ए, साइन बी को हम के बी और साइन सी को हम के सी लिख सकते हैं। यहां पर हम इस 2 साइन बी को मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, तो 2 साइन बी कॉस सी साइन ए के बराबर होगा। कॉस सी का फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। अब ये जो कॉस देखिए हमने कॉस सी की जगह ये लगाया 2, जो 2 यहीं के यहीं रहा, साइन बी की जगह हमने रख दिया के बी, ये साइन बी की जगह के बी रख दिया, ऐसे साइन ए की जगह हमने के रख दिया। इस के को हटा दीजिए तो क्या बनता है 2 कैंसिल हो गया यहां पर, और बी कैंसिल हो गया यहां से, और ए को यहां ले गए तो ये ए स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बन गया। इसको हटा दीजिए, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को यहां ले आइए, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर यानी कि बी और सी बराबर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल ए बी सी आपका, अगर ये बी है ये सी है, तो ये जो ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये सवाल है, इसमें 2 शिप्स है, पहले सवाल बता देता हूं फिर इसको समझाऊंगा। 2 ships leave a port at the same time. One goes 24 km an hour in the direction north 38 degree east. Another travels 32 km an hour in the direction south 52 degree east. Find the distance between the ships at the end of 3 hours. इसमें कुछ इस तरीके से बनेगा। पहले आपको ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये बनाना होगा। अब ये कहा गया है कि जो पहला शिप है वो 38 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो नॉर्थ पहला है, नॉर्थ ईस्ट कहा गया है, इसको इस तरीके से दिया गया एन 38 डिग्री ईस्ट, तो नॉर्थ के ईस्ट में 38 डिग्री है तो ये एंगल बनेगा 38 डिग्री, वो इधर से इधर की तरफ एंगल हम बनाते हैं। अब जो दूसरा एंगल दिया है वो ये है, इसकी जो स्पीड है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरा जो है शिप, इसका बताया गया है साउथ, इसको इस तरीके से दिया हुआ है साउथ 52 डिग्री ईस्ट, तो साउथ इसका 52 डिग्री
ईस्ट में, तो ये एंगल हो गया। ये इनकी स्पीड क्या है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमको डिस्टेंस बताना है बिटवीन द शिप एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। इनके बीच में 3 घंटे तक ये चले और इनके बीच में आपको दूरी बताना है, मतलब ये ऐसे दूरी बतानी है। तो सबसे पहले आप देखें इस फिगर में ये जो ओपी है, वो कितना बनेगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये 3 घंटे में कितना चले, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर एन आवर इनकी स्पीड है, और आप 3 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आवर। आप जानते हैं कि डिस्टेंस होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, 24 इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा, 72। ये 72 आ गया। इस तरीके से OQ निकाल लीजिए। 3 घंटे में 32 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना चलेंगे, 32 इंटू 3 यानी कि 96 हो गया। अब हम लगाएंगे इसमें कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये है PQ स्क्वायर, यानी कि ये जो डिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2 OP OQ इंटू कॉस 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री आया, ये 38 है, ये 52 है, कुल मिला के कितना होता है यहां से यहां तक 180 डिग्री। 180 डिग्री में आप माइनस करिए 38 और माइनस करिए 52, कितना आएगा 90 डिग्री। तो यहां पर 90 डिग्री आ जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ये आपका 120 किलोमीटर आएगा, इसका रूट लेंगे ना तो 120 किलोमीटर आएगा। ये सवाल जवाब हुए इस एक्सरसाइज के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।